मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की बांध परियोजनाएं और ये इसका दूसरा पार्ट है। यानी आप पहला पार्ट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यानी कि मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजनाएं चल रही है। यानी किस स्टेट से मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, यानी मध्य प्रदेश इन स्टेट के साथ परियोजनाओं में शामिल हुआ है। और पहला स्टेट है राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर किस परियोजनाओं में साथ देते हैं, और परियोजना का नाम है गांधी सागर परियोजना। दूसरी है राणा प्रताप और तीसरी है जवाहर सागर परियोजना। आइए जानते हैं गांधी सागर के बारे में। मंदसौर जिले में यह स्थित है। गांधी सागर जो परियोजना है, गांधी सागर बांध की जो परियोजना है, मंदसौर जिले में स्थित है। जल विद्युत क्षमता है 115 मेगावाट। 115 मेगावाट इसकी जल विद्युत क्षमता है और चंबल नदी पर यह परियोजना चल रही है। राणा प्रताप सागर परियोजना चित्तौड़ जिले में स्थित है। जिला है चित्तौड़ राजस्थान का। और जल विद्युत क्षमता है इसकी 172 यानी 172 मेगावाट और ये भी चंबल नदी पर है। जवाहर सागर है कोटा में स्थित यह परियोजना है जवाहर सागर, जिसकी जल विद्युत क्षमता है 99 मेगावाट, है ना, 99 मेगावाट। और चंबल नदी पर यह परियोजना है। यानी कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर के इस परियोजना का संचालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, यानी मध्य प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर के इस परियोजनाओं को चला रहे हैं। राजीव सागर नदी का नाम है बावनथड़ी। राजीव सागर परियोजना है, नदी का नाम है बावनथड़ी और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। संजय सरोवर नदी का नाम है वेनगंगा और शिवनी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी। काली सागर बांध परियोजना, नदी का नाम है काली नदी। काली सागर बोल लो आप या बाघ परियोजना बोल लो, और ये काली नदी पर आपको देखने को मिलेगी। पेंच परियोजना, पेंच ही नदी का नाम है और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यह परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, यानी चार स्टेट की संयुक्त परियोजना है। और परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। चार राज्यों को लाभ पहुंचाती है परियोजना। सरदार सरोवर जो परियोजना है एक साथ चार राज्यों को लाभ पहुंचाती है। और इस परियोजना का उद्घाटन करते हैं जवाहरलाल नेहरू 1961 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू 1961 ईस्वी में इस परियोजना का उद्घाटन करते हैं। नर्मदा नदी पर यह परियोजना है। नर्मदा नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। और इस परियोजना पर बना हुआ बांध जो है, सरदार सरोवर जो बांध है, उसकी ऊंचाई है 138 मीटर, 168.5 138.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश स्टेट और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना। नदी का नाम है बेतवा नदी। और माता टीला परियोजना, ये दोनों संयुक्त परियोजनाएं हैं और नदी भी एक ही है और नदी का नाम है दोनों का बेतवा नदी। राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना। और भी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, जिसमें शामिल है उर्मिला परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना और रनगवा परियोजना। ये चार परियोजनाएं एक साथ हैं और ये चारों परियोजनाएं हैं केन नदी पर, मध्य प्रदेश की केन नदी पर। और राज्य हैं मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना, ये एक अलग परियोजना है और ये वाली एक अलग परियोजना है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। परियोजना का नाम याद रखिएगा आप लोग, बाण सागर परियोजना। सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। मध्य प्रदेश का इस परियोजना में हिस्सा है 50%, उत्तर प्रदेश का है 25% और बिहार का भी इस परियोजना में हिस्सा है 25% हिस्सा शामिल है। यह परियोजना सोन नदी पर है। नदी का नाम सोन नदी। 3 स्टेट को इससे लाभ मिल रहा है इस परियोजना से, बाण सागर परियोजना। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के बारे में। प्रमुख शहर जो हैं उनकी जल आपूर्ति हो रही है।
यानी ये जो शहर है इनको जल किस परियोजना के तहत मिल रहा है? इंदौर शहर, शहर का नाम है इंदौर। चोरल परियोजना के तहत इस शहर को पानी मिल रहा है, यानी कि जल मिल रहा है। चोरल परियोजना, इंदौर शहर। अगला शहर है भोपाल। कोलार परियोजना, यहाँ पे कोलार परियोजना चल रही है, इसलिए जल आपूर्ति यहीं से हो रही है। यानी जल आपूर्ति का मतलब होता है इस शहर को जल मिलना। इस परियोजना के तहत इस शहर में जल की पूर्ति की जा रही है, जो कमी है, और पानी मिल रहा है। जबलपुर, जबलपुर शहर को मिल रहा है बरगी परियोजना के तहत, बरगी परियोजना, बरगी। और ग्वालियर को मिल रहा है तिगरा परियोजना के तहत, तिगरा, यानी तिगरा डैम के तहत। ये सब डैम है कुल मिलाकर के, इन डैम के तहत इनको क्या हो रहा है? इन सभी शहरों को जल मिल रहा है। यानी कि हमने मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं को देख लिया है। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में। मध्य प्रदेश की परियोजना हमारी खत्म होती है, यानी कि मध्य प्रदेश की बांध परियोजना खत्म होती है और संयुक्त परियोजना भी हमारी खत्म होती है। यानी एमपीएसआई में हम लोग पूरी तरह से क्रैक कर जाएंगे इस बार, क्योंकि मध्य प्रदेश को हम बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं। और आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूं ही ध्यान रखेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, रिपीट भी करेंगे। तब तक आप लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद।